हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पिछले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.39 यानी 6.39 में क्या है कि एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। और क्या ए एम पी, एम के पास क्या है 90 डिग्री का एंगल है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। बी और एम क्या है, समकोण है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दो त्रिभुज है और बी और एम कोण क्या है, समकोण है। सिद्ध कीजिए, पहला क्या दो सिद्ध करना है। पहला क्या करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए एम पी, दोनों त्रिभुज को हमको समरूप चेक करना है। और क्या सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी, ये हमको ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे स्टेप बना बना के। क्या दिया हुआ है, एबीसी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिनके कोण देखिएगा बी और एम समकोण है, तो जिनके जिसमें या फिर जिसमें दे सकते हैं इस जगह, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री समकोण वही हो गया। और क्या, और कोण एम बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण बी इसमें 90 डिग्री है और इसमें कोण एम क्या है 90 डिग्री है, यानी समकोण है, राइट एंगल है। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करना है। अब क्या लिखना है आपको, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, दो को सिद्ध करना है। पहला क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये सिद्ध करना है। और क्या दूसरा, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहां से आपको क्या करना है, बस लिख देना है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से लिख देना है। ठीक है, और सिद्ध करना है क्या कि जो सिद्ध करना है उसको लिख देना है। अब क्या प्रमाण, अब आपको ध्यान से देखना है कि प्रमाण कैसे होगा। देखिए हमको किसको सिद्ध करना है, ए बी सी और ए एम पी को यह सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है। तो देखिएगा समकोण तो है लेकिन समरूप चेक करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में दोनों त्रिभुज को देखिएगा ए बी सी और ए एम पी। पहले ए बी सी को लेते हैं, ए बी सी, ये है। कोण बी के पास क्या है 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण बी इक्वल टू किसके इक्वल, अब ए एम पी में एम के पास है 90 डिग्री, तो यहाँ कोण एम, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि 90 डिग्री है, ये आपको लिख देना ब्रैकेट में। चलिए एक एंगल मेरा मिल गया, कौन मिला, समकोण बी और समकोण एम, ये है, इसलिए बराबर हो गया। अब देखिएगा अगर हम ये दोनों त्रिभुज की बात करें, कौन ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और यहां से ए एम पी, तो इसमें ये जो एंगल आ रहा है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है और ए एम पी में भी आ रहा है, कौन एंगल ए। तो लिखेंगे क्या, देखिएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्यों, क्योंकि दोनों में ये क्या है उभयनिष्ठ है, लिखेंगे उभयनिष्ठ कॉमन। ये एंगल क्या आ रहा है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ आ रहा है। अब देखिए दो एंगल मेरा मिल गया, तुम क्या समरूप बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, किससे डबल एंगल मिला, तो ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है,
ये हम सिद्ध कर दिए। अब क्या करना है कि जब समरूप त्रिभुज होता है तो उसके संगत भुजा समान अनुपात में हो जाता है, यानी समानुपाती हो जाता है, एक ही अनुपात में आता है। अब संगत भुजाएं हम कैसे पहचानेंगे? संगत भुजाएं अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ए बी सी को अलग कर देते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ए बी सॉरी यहाँ सी है ना ऊपर, ए सी और इधर बी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और इसको अगर हम अलग करते हैं, किसको, यहाँ एम है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ए और यहाँ पे पी। अब देखिए अगर हम संगत भुजाएं पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये इसमें क्या हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा। इसका कर्ण किधर होगा, ये होगा ए पी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा ये है, यहाँ समकोण के सम्मुख भुजा ये है, तो इसमें ए सी, इसका क्या ए पी। इसका अगर हम बी सी लेते हैं, क्या बी सी लंब, तो इसका क्या लेंगे एम पी। अब देखिए क्या हमको लेना है, सी ए, सी ए देखिएगा, सी ए क्या लिए इसका, सी ए, सी और ए, सी ए, तो सी ए हो गया, इसका सी इसका ए, तो इसका क्या लेंगे आप पी और इसका ए, सी ए बटे पी ए इक्वल टू क्या सिद्ध करना है। देखिए बी सी अगर लेते हैं हम, इसका बी सी, किसका, इस त्रिभुज का बी सी, बी और सी, तो इसका क्या लेंगे, देखिए सेकंड वाला स्टेप, पहले लिए क्या सी और ए, लास्ट और पहले वाला तो सी ए, तो इसका भी लास्ट और पहले पी ए हो जाएगा। और क्या इसका बी सी, बी और सी, तो इसका क्या एम पी हो जाएगा, एम पी। ये समान अनुपात में आ जाएगा। क्यों ये समान अनुपात में आया, क्योंकि समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज समरूप होता है, संगत भुजाएं क्या होता है समानुपाती, यानी इसका सी ए, इसका सी ए, तो इसका भी कर्ण क्या हो जाएगा पी ए, इसका सी ए तो इसका क्या पी ए बराबर, इसका हम लेते हैं क्या लंब बी सी, इसका क्या लिए लंब बी सी, तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा एम पी। तो वही चीज हम किए। और तीसरा भुजा अगर बात करेंगे कि तीसरा भुजा समानुपाती कौन होगा, तो इसका अगर हम ए बी लेते हैं, क्या ए बी, तो इसका क्या लेंगे ए एम, ठीक है। अगर हम इसका ए बी लेते हैं तो नीचे इसका क्या लेंगे ए एम, ये भी तो आएगा क्या समानुपाती, क्योंकि क्या हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो संगत भुजाएं क्या हो गया यहाँ पे समानुपाती। तो यही हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज, या चूंकि नहीं भी दे सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। आप इससे भी अरेंज करके सही से लिख सकते हैं। देखिए बी सी, इसका क्या लिए, पहले सी ए लिए, इसका पी ए ले लिए, हो गया। अब इसका बी सी लिए तो इसका एम पी ले लिए। अब बचा कौन ए बी, इसका ए बी लेंगे तो इसका क्या ए एम लेंगे। तो उस तरह से आप इसको समानुपाती कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही सिद्ध करना था। ये पहला सिद्ध, दूसरा सिद्ध हो गया यहाँ पे, और ये पहला सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी, कौन ए सी बी और कौन ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी के भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। दो त्रिभुज है ए बी सी और एफ ई जी। तो बनाते हैं, पहले उसको ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और एफ ई जी, ए बी सी, ए के सिमिलर एफ हो गया, बी के सिमिलर ई, तो बी के सिमिलर ई, ए के सिमिलर एफ, एफ ई जी, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ए बी और एफ ई पर स्थित क्या डी और एच है, यहाँ डी है, एफ ई पर क्या है एच है। किस प्रकार स्थित है कि ये अगर हम मिलाते हैं किससे जी से, तो सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्रमशः कौन ए सी बी और कौन ई जी एफ के समद्विभाजक है। यानी कौन सी पहले जो था, ये एंगल सी जो था, इसका समद्विभाजक क्या है सी डी है, और एंगल जी का समद्विभाजक क्या है जी एच है, ठीक है। तो यही इसका डायग्राम होगा। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आपको लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी तथा एफ ई जी दो त्रिभुज
हैं, दो त्रिभुज हैं जिसमें कौन सी तथा कौन जी के समद्विभाजक कौन सी तथा कौन जी के समद्विभाजक क्रमशः सी डी तथा जी एच है। ठीक है, कौन सी और कौन जी के समद्विभाजक क्या है? सी डी और जी एच है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या? एफ ई जी। ये भी दिया है कि यदि इतना है तो समरूप दिया हुआ है। आगे सिद्ध करना है, लिखेंगे क्या? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? पहला नंबर फर्स्ट क्या? सी डी बटे जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। ये हो गया पहला। दूसरा क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। और तीसरा क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहां से प्रमाण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको प्रमाण करना है। प्रमाण के लिए क्या? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी, यानी बड़ा त्रिभुज दोनों क्या है? समरूप है। ये हमको दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या? एफ ई जी। ये दिया हुआ है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। ये दिया हुआ है। तो जब समरूप है तो इसका समरूप त्रिभुज का क्या होता है? संगत कोण बराबर होता है। और संगत भुजाएं क्या होता है? समान अनुपात में रहते हैं। इसका संगत कोण बराबर होगा। क्या होगा? संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाएं समान अनुपात में रहेगा। ठीक है, तो संगत कोण बराबर का मतलब कोण ए, इसका अगर ए लेते हैं तो इसका क्या? एफ, कोण एफ आपस में बराबर होगा। कोण बी, इसका क्या? कोण ई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका अगर हम एंगल सी लेते हैं तो इसका क्या होगा? एंगल जी, सी जी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? समरूप त्रिभुज ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या लेंगे? अगर हम ये त्रिभुज को लेते हैं, किसको? ए सी डी को, डी सी ए, ये भी हमको सिद्ध करना है ऐसे। तो डी सी ए, इसका अगर हम लेते हैं एच जी एफ, इसको अगर हम पहले समरूप करते हैं तब ये मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन सा? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी सी ए और एच जी एफ को समरूप करके चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे आपको लिखना है इससे आगे त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में क्या होगा कि दिखेगा ए डी सी ए और एच जी एफ, ये वाला और ये वाला एंगल तो बराबर है। कोण ए बराबर कोण एफ, ये तो बराबर है, दिया है। ठीक है, अब एक एंगल बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कोण सी टोटल बड़ा यानी टोटल कोण, यहां पे टोटल एंगल जी, कोण सी बराबर कोण जी, ये भी दिया हुआ है। देखिए कोण सी बराबर कोण जी। अगर हम सी का आधा करेंगे, क्या करेंगे? आधा, हाफ एंगल सी इधर हाफ एंगल जी, आधा कर दिए। आधा का मतलब क्या है कि ये समद्विभाजक है, ये क्या है? समद्विभाजक है। अगर हम यहाँ पे 1 दे देते हैं और यहाँ 2 नाम दे देते हैं, यहाँ क्या दे दिए? 1, यहाँ पे 2, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? समद्विभाजक है, बराबर भागों में विभाजित
कर रहा है। तो हाफ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, कौन ए सी डी, ए सी डी, तो यहां हो जाएगा एंगल ए सी डी। ठीक है, हाफ यानी ये और ये आपस में बराबर, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी लिख सकते हैं आप, ये दोनों आपस में क्या बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हाफ जी यानी आधा जी, क्या लिख सकते हैं एफ जी एच, ये और ये आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या आधा, मतलब हाफ जी को हम लिख सकते हैं ना एफ जी एच, यानी आधा उसका, किसका, पूरा जी का आधा क्या एफ जी एच, तो एंगल एफ जी एच। ठीक है, ये वाला एंगल, इसमें भी अगर हम 1 देते हैं, इधर 2 दे देते हैं, तो ये क्या होगा, इसमें भी बराबर हो जाएगा, तो एक ही से तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों ए सी डी और एफ जी एच आपस में बराबर आ गया, यहाँ आप नाम दे दीजिए 3 4, सही रहेगा 3 4, तो चेंज हो गया कुछ। अब देखिए ए सी डी ये क्या है, एंगल 1 है, एफ जी एच ये क्या है, एंगल 3 है, आपस में बराबर आ गया। यहाँ पे और एक आपको लिख देना है, तथा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब देखिए दो कोण मिल गया मेरा, एक एंगल बी मिला, ये वाला एंगल मिला, ये इसके इक्वल मिल गया, और ये 1 किसके इक्वल मिल गया, 3 के इक्वल मिल गया, तो दो एंगल मिल गया मेरा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज, आपको नीचे लिख लेना, मेरा स्पेस नहीं है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज क्या एच जी एफ, किससे, डबल ए समरूपता कसौटी से, आपको लिख देना है डबल ए समरूपता कसौटी से। तो देखिए जब ये समरूप आ गया, कौन सा दो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब संगत भुजाएं क्या होगा, समान अनुपात में रहेगा, एक ही अनुपात में आ जाएगा। तो आगे देखिए क्या करना है, यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए जब समरूप आ गया त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज क्या एच जी एफ, ये समरूप आ गया। तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर देखिए हमको सी डी बाई जी एच, इसका सी डी लेंगे, यहाँ जी होगा, सी डी लेंगे, इसका सी डी, इसका क्या जी एच, सी डी सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला, तो इसका सेकेंड वाला फर्स्ट वाला जी एच। और देखिए ए सी, इसका ए और इसका सी, यानी थर्ड और सेकेंड, ए सी, तो इसका भी एफ और क्या हो जाएगा जी, तो वही हमको सिद्ध करना था। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ही अनुपात में आ जाएगा। क्यों ये हुआ, क्योंकि समरूप, लिख देना आपको, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है या होते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब देखिए दो क्लियर हो गया मेरा, कौन सा दो, पहला सिद्ध हो गया और तीसरा भी सिद्ध हो गया। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए सेकंड वाला कैसे सिद्ध होगा, लिखेंगे क्या है, क्या क्या सिद्ध करना है, डीसीबी और एचजीई को, डीसीबी और एचजीई को सिद्ध करना है कि समरूप है या नहीं है। यहां से आपको नोट करना है, लिखेंगे त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज एचजीई में इसका क्या बी, इसका ई के इक्वल है, कौन बी इक्वल टू कौन ई, ये दिया है जो कि हम अभी निकाल के दिखाएं, ये दिया हुआ है। और क्या कि ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल भी तो बराबर है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि देखिएगा अगर हम एंगल सी इक्वल टू एंगल जी करते हैं, ये तो दिया हुआ था,
एंगल सी का आधा हाफ सी और इसका हाफ जी, दोनों तरफ क्या किए, हाफ से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो हाफ सी को हम 1 लिखें या 2 लिखें, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे एंगल 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल क्या 4, ये क्या आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है तो एंगल 2 हो गया। और हाफ जी को हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है तो 4 भी लिख सकते हैं, आधा जी को, तो आधा जी क्या हो गया, एंगल 4 के बराबर। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है, तो एक कोण ये मिल गया और ये भी मिल गया, तो हम ये दोनों त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज क्या HGE, किससे, AA समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो एक एंगल ये मिल गया और एक एंगल ये मिल गया, बस 2 एंगल से काम है, हमको तीसरा तो मिलना ही है, डबल ए समरूपता कसौटी ये बोलता है। तो बस आपको यहां तक नोट कर लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 6.40 यानी ये आकृति है, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज AB और AC ये आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, वो हमको लिखना है, लिखेंगे दिया है E एक बिंदु है, यदि AD लंब BC, AD लंब किस पर है, BC पर है, और EF लंब AC पर है, तो दर्शित कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है, यानी समरूप ECF त्रिभुज ये है, ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया है पहले क्या, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तथा इसकी बढ़ाई गई भुजा CB पर E बिंदु स्थित है, यानी CB को अगर हम बढ़ाएंगे तो उस पर एक बिंदु क्या स्थित है, E एक बिंदु स्थित है। कैसे स्थित है कि AD लंब BC और EF लंब क्या AC, ये भी दिया हुआ है कि लंब है। अब देखिए आगे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या ECF, ये हमको सिद्ध करना है कि समरूप है। अब ध्यान दीजिएगा प्रमाण से, यहां से आपको ध्यान देना है अच्छा से, कौन सा त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है, ABD और ECF को, ABD और ECF को। अब देखिए अगर हम ABC की बात करें, त्रिभुज ABC इसकी बात करें तो एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां भी बन रहा है, एक एंगल टोटल A के पास बन रहा है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, ये भुजा बराबर है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा जो रहता है, जैसे ये समान भुजा है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल B और एंगल C क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समान भुजा के सम्मुख कोण है। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में पहला पॉइंट क्या रहेगा, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC, ये दिया हुआ है, ये बराबर है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है कि AB बराबर AC। देखिए यहां पे लिख दिया हम। तो जब ये बराबर दोनों भुजा क्या है, बराबर है किसमें, ABC में, तो ये संगत कोण क्या होगा, सॉरी सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण C। क्यों हुआ ये, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण है, समान भुजा के सम्मुख
कोण। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF समरूप है या नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में ABD ठीक है, ABD और ECF में ECF देखिए यहां एक 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है ना, यहाँ पे एक 90 डिग्री। तो कौन EFC और इसका क्या ADB, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कौन ADB फिर D और इसका B ADB, कौन EFC, थर्ड वाला फिर सेकंड वाला उधर चले गया। तो देखिए ADB और EFC, ADB 90 डिग्री, EFC ये भी 90 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है इसलिए क्या है बराबर है। ठीक है, देखिए क्या किया हम और इसको आगे कर दिया, इसको पीछे, ADB हो गया। इसी तरह इसमें भी उसी तरह जैसे इसमें फॉलो करेंगे उसी तरह इसमें भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या किया, E को एज इट इज रखे, इसमें हम क्या कर दिए चेंज कर दिए, यानी आगे पीछे कर दिए। तो क्या हो गया EFC 90 डिग्री है और ADB भी 90 डिग्री है। अब देखिए ये वाला एंगल क्या है, कौन B और कौन C आपस में बराबर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ABD का क्या कौन B, ABD का क्या कौन B, इस एंगल में ये, और इसमें क्या एंगल C, इसमें क्या हो जाएगा एंगल C को लेना है। एंगल C। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्या था बराबर है। देखिए ये और ये हम बराबर सिद्ध कर दिए हैं, क्या ना, कि कौन B और कौन C आपस में क्या है बराबर है। और यहां पर भी देखिए अगर हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग ड्रॉ करें, एक ये त्रिभुज है और एक ऐसे त्रिभुज है, ये हो गया ADB और यहाँ पे EFC। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। अब देखिए ये B किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल, और ये 90 डिग्री, एक यहाँ पे मिला था एक यहाँ पे मिला था, अब B भी मिल गया देखिए C के इक्वल। ये कौन किसके इक्वल मिल गया, इसके इक्वल। तो कौन B और कौन C ये भी मिल गया, सिद्ध किया है ये। तो देखिए जब दो कौन मेरा मिल गया, किसका, इस त्रिभुज का एंगल B मिल गया इस C के इक्वल, और क्या ADB और EFC ये भी मिल गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या ECF, किससे AA समरूपता कसौटी से। ठीक है, ध्यान से बस आपको देखना है कि कौन सा त्रिभुज को लिए। अगर हम ABD को लिए तो इसका B ले लिए, और ECF को लिए तो इसका क्या ले लिए C ले लिए। तो इसमें ये और ये एंगल आपस में क्या है बराबर है, इसलिए हम उसको बराबर कर दिए, यहाँ पे भी हम सिद्ध कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका जो कि बीचे बीच उसको काटती है, माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दो त्रिभुज मेरा है, उसका भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है। कौन कौन भुजा, एक AB के समानुपाती PQ, BC के समानुपाती QR और AD के समानुपाती, यानी इसके माध्यिका दोनों क्या है समानुपाती दिया हुआ है। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, पहला काम मेरा क्या रहता है दिया है, ये लिखने का स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए आपको नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया हुआ है ABC तथा PQR दो
त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है एबीसी और पीक्यूआर, जिसमें क्या है कि इसके भुजाएं कौन, ए बी समानुपाती क्या है, ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू इक्वल टू बी सी क्यू आर, और माध्यिका ए डी बटे इसका क्या, पी एम के समानुपाती है। तो समानुपाती हम कर दिए, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम, ये दिया है, ये है। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम है। सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, टोटल बड़ा वाला त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करके निकालना है कि समरूप है, ये हमको बड़ा वाला त्रिभुज का बताना है। ठीक है, आगे क्या, प्रमाण। प्रमाण देखिए, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इक्वल टू ए डी बटे पी एम, ये इक्वल टू दिया हुआ, ये क्या है, दिया है। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसमें, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी को अगर हम हाफ कर दें, आधा बी सी, हाफ बी सी, तो यहां भी हमको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम यहां पे हाफ से मल्टीप्लाई किए, 1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहां भी करना पड़ेगा। तो 1/2 क्या, क्यू आर इक्वल टू इधर क्या, ए डी बटे पी एम। अब देखिए हाफ बी सी, ये क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका जिस लाइन पे रहता है, ये किस लाइन पे है, बीसी रेखा पर कौन माध्यिका है, एडी। तो जो माध्यिका रहता है, इसका मतलब वो बराबर भागों में उसको विभाजित कर देता है, किसको, जिस पर वो माध्यिका है। पी एम माध्यिका है, तो क्यू एम और एम आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माध्यिका क्या करता है, इक्वल टू, यानी बराबर में, इक्वल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखिए हाफ बी सी, तो यहाँ पे बी डी और डी सी आपस में क्या होगा, बराबर, ये दोनों क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हाफ बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बी डी और डी सी आपस में क्या है, बराबर, इसलिए हम उसको आधा बी सी को हम बी डी लिख सकते हैं, या फिर डी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको कम क्या है, बी डी से कम है, इसलिए हमको बी डी लिखेंगे यहाँ पे। तो हाफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी, यहाँ ए बी बटे पी क्यू, यहाँ बी डी, हाफ क्यू आर, आधा क्यू आर, आधा, ये दोनों आपस में बराबर है, तो आधा क्या ले लेंगे, क्यू एम ले लेंगे। क्यू एम इक्वल टू इधर है ए डी बटे पी एम। ठीक है, अब ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, अगर हम ये त्रिभुज को लेंगे, ए बी डी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, तो इसके समानुपाती ये ए बी बटे पी क्यू और बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, ये है। तो उसको लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू और क्या, बी डी बटे क्यू एम और क्या, ए डी बटे पी एम। तो क्या देखिए, ये दोनों त्रिभुज में ये भुजाएं क्या समान अनुपात में है। ये आ गया है यहाँ पे कि ये दोनों त्रिभुज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कौन दो त्रिभुज को, ये दो त्रिभुज को, तो ये भुजाएं क्या है, समानुपाती है। ये हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो जब ये समानुपाती है, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है, तो हम इस त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा कि नहीं, त्रिभुज पी क्यू एम किससे समरूप होगा, एक साइड, दूसरा साइड भी समानुपाती है, तीसरा साइड भी समानुपाती है। तो एस 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गया,
समरूप का केस ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज समरूप कब होता है, तो जब संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपाती आ गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जब समरूप आ गया तब हम क्या बोल सकते हैं कि संगत कोण भी बराबर होगा। संगत कोण कहाँ पे देखिएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आपस में क्या होगा, बराबर, ये बराबर होगा। अगर यहाँ त्रिपल देते हैं तो ये आपस में क्या होगा, बराबर। अब देखिए कोण बी कोण क्यू के इक्वल हो सकता है, क्यों होगा, क्योंकि समरूप दोनों त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, इतना क्लियर है आपका, क्या इतना पॉइंट क्लियर है, यस या नो। आगे देखिए, आगे अब क्या करना है, यहां तक नोट कर लिए होंगे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, यहां से आपको नोट करना है, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर को कंपैरिजन करना है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है, बी सी और क्यू आर टोटल समानुपाती है। तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं, किसको, ये दोनों को सिर्फ। तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर। इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें डी और एम का जिक्र नहीं है, सिर्फ बड़ा वाला त्रिभुज लिए। और क्या, कोण बी और कोण क्यू ये भी बराबर आया, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू क्यों आया बराबर, यहां पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या, कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, इसलिए बराबर हुआ ये। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी इसका पी क्यू, इसका बी सी, इसका क्यू आर समानुपाती है और ये दोनों भुजाओं के अंतर्गत बनने वाला कोण ये बराबर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समानुपाती है, ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती है, इसको अंतर्गत करने वाला कोण क्या है, बराबर है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, किससे, देखिए दो साइड मेरा मिला और एक एंगल यानी कोण मिला, तो एस ए एस समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार यह समरूप त्रिभुज हुआ, कैसे हुआ समरूप त्रिभुज, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।